अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तकरीबन में आपको इस वक्त डकी भाई की जो फॉलोअर्स हैं, डकी भाई की जो नाजरीन हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आज डकी की जो केस प्रोसीडिंग थी, उसका 14 दिन के जुडिशल रिमांड के बाद अदालत पेश किया जाना था, उनकी क्या सूरत हाल थी और उनकी बेल प्रोसीडिंग के ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डकी इस वक्त बिल्कुल सही हालत में है। उसकी हालत काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। जब वो एनसीसीआई के पास थे तो उनके पास ऐसी सहूलत नहीं थी कि वो अपने आप को बेहतर हालत में रख सकें। अब जब उनके ज़िया भाई से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि डकी को जो है वो बाहर का खाना मिल रहा है, उनको पहुँचाया जा रहा है। आज वो बाकायदा तौर पे क्लीन शेव हालत में थे और एक खसूसी पुलिस की प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के साथ उनको अदालत में लाया गया। पहले उनको लाके बख्शी खाने में बंद किया गया। उसके बाद जब तकरीबन 1 बजे के करीब केस कॉल हुआ है, तो फिर उसको जो है वो अदालत जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। जो उसकी बेल प्रोसीडिंग है उसके ऊपर उनके जो एडवोकेट हैं, जो उनकी कौंसल है उस्मान मुश्ताक साहब, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त दलाइल दिए और उन्होंने जो हमारे लाहौर के सबका डिप्टी डायरेक्टर थे, उनके हवाले से उन्होंने बातचीत की कि किस तरीके से उन्होंने डकी को पर्सनली बीच में ला के क्रिटिसाइज़ किया। सोशल मीडिया के ऊपर बैठ कर उन्होंने पॉडकास्ट वगैरह दिए, इंटरव्यूज़ दिए और एक शख्स को मुजरिम के तौर पे पेश किया जो कि गलत है। बारहा उन्होंने इस चीज़ का इस्तफ़सार किया अदालत से। और एक अहम चीज़ जो आज हुई है कि पहले जब एनसीसीआई के पास डकी था तो जर्नलिस्ट को, कैमरामैन्स को इस चीज़ की इजाज़त होती थी कि वो वीडियो बना लेते थे कमरा अदालत के बाहर तक। आज जब पुलिस ने जो है वो डकी को अदालत में पेश किया है, जैसे ही अहाता अदालत के अंदर आए हैं, जैसे ही अदालत के अंदर अंदर दाखिल होने लगे हैं तो जो लोग वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे डकी को कुछ फैन्स भी थे, मीडिया वाले भी थे। तो जब हमने वीडियो बनाने की कोशिश की तो पुलिस की जानिब से रेजिस्टेंस नज़र आई और जब डकी को निकाला गया अदालत के अंदर से बाहर लेके जा रहे थे, फिर कुछ सहाफ़ियों ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो उनके मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए। इससे अहम तरीन जो चीज़ आज अदालत के अंदर हुई है कि जब दलाइल दिए जा रहे थे प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी और उस्मान मुश्ताक साहब की जानिब से भी, तो फिर वहाँ पे एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है नईम भट्टू साहब, उनकी जानिब से मीडिया के लोगों को भी कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया था। कमरा अदालत से बाहर निकालने के बाद जो प्रोसिक्यूशन ने और उस्मान मुश्ताक साहब ने दलाइल दिए, वो एक ऐसी सूरत हाल है कि अगर उसको मीडिया रिपोर्ट करता तो उसमें प्रोसिक्यूशंस की सरासर जो है वो नाकामी नज़र आती है। बारहा एक ही चीज़ को दोहराया जाता है, कोई सबूत नहीं है, कोई विक्टिम्स की जो है इंटरव्यूज़, कोई उनके बयान, कोई ऐसी चीज़ जो है वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं है। अभी जो जब हमारी बात हुई डकी की अहलिया से, उनकी वालदा से, उनके उस जो है भाई ज़िया से और उनके वकील से, तो उन्होंने बताया कि अभी तक उन्हें एक उम्मीद है, इस चीज़ का यकीन नहीं है कि उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से ज़मानत कन्फर्म मिलेगी और उनका अभी तक यही वो तवक्को कर रहे हैं कि यहाँ से ज़मानत ख़ारिज होगी और उसके बाद वो अगली अदालतों का रुख करेंगे। और जहाँ तक हमें लगता है, हमारे तज्ज़िये के मुताबिक कि डकी की ज़मानत हाई कोर्ट से ही मिलेगी, नीचे जुडिशल मजिस्ट्रेट से या सेशन कोर्ट से उसको जो है वो ज़मानत मिलने की कोई तवक्को नहीं है। जो बाकी ओवरऑल सूरत हाल है कि डकी इस वक्त मुकम्मल तौर पे सही हालत में है। आज अगर मीडिया को अलाउ होता उसको जो है वो पिक्चराइज करना, उसके विजुअल्स लेना, तो वो सूरत हाल भी आपके सामने आ जानी थी। लेकिन बहरहाल अभी तक उसकी जो बेल प्रोसीडिंग है उसका फैसला महफूज है और उसको दोबारा से जो है वो जुडिशल रिमांड के ऊपर भेज दिया गया है। मजीद जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी चीज़ सामने आएगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।